अब देखिए, संसद में सरकार और विपक्ष के बीच में जो है टकराव अब खुलकर सामने आ चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि विपक्ष जो है लगातार सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार जवाब देने के बजाय सियासी पलटवार में जुट गई है। दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई हो या फिर राम मंदिर चढ़ावे से जुड़ा मामला, विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से सदन में स्पष्ट जवाब मांग रहा है, लेकिन कई दिनों से संसद का गतिरोध खत्म नहीं हो पाया है। अब सरकार ने झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर के राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि अगर सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है तो संसद में गतिरोध आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहा है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार असली सवालों से ध्यान भटकाने के लिए नए मुद्दे उठा रही है। मंगलवार को मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों का आमना सामना भी हुआ और इसी बढ़ते टकराव की तस्वीर जो है हमने आपको दिखाई भी, आपसे साझा भी की। ऐसे में सवाल बड़ा यह है कि क्या सरकार जवाब देने के बजाय सियासी बहस को दूसरी दिशा में मोड़ रही है। बता दें कि मंगलवार को दोनों तरफ के सांसद आमने सामने आ गए हैं। भाजपा सांसद मुकेश दलाल ने प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने पर नारे लगाए हैं, शर्म करो शर्म करो। तमाम बातें हैं, तमाम ऐसे नारे लगाए गए हैं, राहुल गांधी शर्म करो। और इस पर प्रियंका गांधी ने भी जवाब दिया कि राहुल गांधी तो पहले ही झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों से मिल चुके हैं। इस पर सांसद ने कहा कि आप झारखंड क्यों नहीं जाते हैं। इसके बाद तमाम बातें सामने आई। कहा गया कि विपक्ष के दबाव में अब सत्ता पक्ष के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, तमाम बातें हैं। अब इस पर क्या कुछ बयान सामने आए हैं वो भी सुनवा देते हैं। राहुल जी और उनकी पार्टी सारी ऐसी हदें पार कर दी उन्होंने। लोकतंत्र के वो रक्षक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोकतंत्र को समाप्त करने पे तुले हुए हैं। सदन चर्चा के लिए होता है, सदन में चर्चा करते नहीं, चर्चा से भागते हैं, हंगामा करते हैं और अव्यवस्थित विषय उठाते हैं। सदन के बाहर तो पर्चियां लेकर के खड़े हो जाते हैं, नारेबाजी करते हैं और कभी कैसी बातें करते हैं वो कि चंदा चोरी चंदा चोरी। अरे भाई, आप किसकी बात करते हैं? क्या राहुल गांधी राम मंदिर को मानते थे क्या? नहीं माना उन्होंने कभी भी। उन्होंने न तो राम मंदिर को माना, यहां तक कि कांग्रेस ने तो कोर्ट के अंदर एफिडेविट तक दे दिया था कि राम हुए ही नहीं। अपनी स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है, परंतु उसी के साथ साथ जो कुछ सदन में इस सत्र में घटित हो रहा है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। मुझे लगता है हमारे संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना नहीं की होगी कि देश के सर्वोच्च सदन को कोई बिगड़ा दिल से शहजादा अपनी उद्दंडता और सनक के आधार के ऊपर बंधक बनाकर रख लेगा। हम वो चेंज नहीं कर रहे। हम पूरी जो बिगिनिंग में हमारा स्टैंड था तब से अब तक एक ही स्टैंड है और हमारे 3 मुद्दे पहले से ही है। एक तो स्टूडेंट के ऊपर जो लाठी चलाई, गोली चलाई, ये सब किसने किया, एक। और दूसरा क्या है, आपने इसके बारे में सदन में आके एक हमको बताइए कि कौन ऑर्डर दिया और कैसा हुआ। फिर से हमारी मांग वही रही, गृह मंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं। वो निर्णय लेना चाहते हैं कि विपक्ष क्या मुद्दा उठाए सदन, वो निर्णय लेना चाहते हैं कि विपक्ष कौन से सवाल पूछे और वो किस सवाल का जवाब दें। तो देखिए, संसद में सवालों की बौछार है, लेकिन क्या सरकार के पास इन सवालों के सीधे जवाब हैं? दिल्ली में छात्रों पर हुई कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह
सदन में अब जवाब देंगे। राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े आरोपों पर सरकार क्या सफाई देगी और क्या इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अब झारखंड का मुद्दा उठाया जा रहा है। सवाल ये भी कि अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो संसद लगातार ठप क्यों हो रहा है। क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव ने जनता के मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है और क्या संसद में जवाब से ज्यादा आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तमाम बातें हैं जो इस वक्त हर किसी को सोचने की जरूरत है और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिवानी शर्मा जुड़ चुकी हैं। शिवानी, देखिए लगातार संसद में एक दूसरे पर छीटाकशी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। सवाल लेकिन सबसे पहला यही कि जिस तरीके से राहुल गांधी या फिर हम यूं कह लें तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद था, छात्रों की बातें सुन रहा था, उनकी आवाज उठा रहा था, उनके मुद्दों को उठा रहा था, वहीं जब आग झारखंड में लगी है, बिल्कुल वैसी आग झारखंड में लगी है, शिक्षा व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है और वहां पर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, तो वहां से तमाम जो विपक्षी दल हैं वो कहां चले गए। इस पर यह सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल मनीषा, देखिए अब कि जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया है और आज भी मकर द्वार पे तब पहुंचे तक दोनों आर पार की लड़ाई लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो संसद की कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई और लगातार जो संसद की कार्रवाई जब से चालू हुई है, आपको पता होगा 30 जुलाई से और 13 अगस्त तक चल रही है, तो ये लगातार विपक्ष का हंगामा है, इसका एजेंडा है कि कहीं ना कहीं संसद की कार्रवाई को नहीं चलने देना है। और अब ये तमाम मुद्दे खड़े करना किसी भी बात को वजूद को सतत नहीं करते हैं। मनीषा, मैं आपको बता दूं किस तरीके से अभी अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी कि अमित शाह आए सदन में जवाब दे कि उस दिन लाठीचार्ज किसके कहने पे हुई थी, तो अब जब अमित शाह आज अब उससे बयान देने वाले थे, जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर से अमित शाह से और नितिन नवीन से मुलाकात की है, जिसके बाद अमित शाह आज जवाब देने वाले थे, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष मुद्दा बना रहा है और विपक्ष अब एक बार फिर चंदा चोरी का मुद्दा बना रहा है लगातार, जिससे कि कहीं ना कहीं सियासत गर्म होती चली जा रही है। ये साबित होता है कि जहां पर चुनाव होते हैं वहीं पर ये जुबानी जंग देखने को मिलती है, बयानबाजी देखने को मिलती है। फिलहाल क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, आप बने रहे प्राइम न्यूज के साथ।